हर कार कंपनी अपने कारों की सेल बढ़ाने के लिए और कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए तरह तरह के जतन करती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में किस कार कंपनी ने अपनी कितनी कारें सेल की हैं। 14th पोजीशन पर आती है जीप। इसकी 4251 यानी 4251 कारें पूरे साल में सेल की हैं। इसने पिछले साल से 2439 कारें कम सेल करके 36% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज की है। 13 पोजीशन पर आई है सिट्रोएन। इसकी 7448 यानी 7448 कारें पूरे साल में सेल हुई हैं। इसने पिछले साल से 2040 कारें कम सेल करके 22% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज की है। 12th पोजीशन पर आई है निसान। इसकी 29,009 यानी 29,009 कारें पूरे भारत में पूरे साल में सेल हुई हैं। इसने 1,366 कारों को कम सेल करके 4% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज की है। 11th पोजीशन पर आई है स्कोडा। इसकी 35,164 यानी 35,164 कारें पूरे भारत में पूरे साल में सेल हुई हैं। इसने 13,591 कारें कम सेल करके 28% की गिरावट अपनी सेल में इस बार दर्ज की है। 10th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट। इसकी 41,729 यानी 41,729 कारें पूरे भारत में पूरे साल में सेल हुई हैं। इसने भी 6,592 कारें कम सेल करके 14% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज कराई है। 9th पोजीशन पर इस बार आई है वॉक्सवैगन। इसकी 42,000 यानी 42,000 कारें पूरे साल में सेल हुई है। इसने 1,481 कारें कम सेल करके 3% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज की है। 8th पोजीशन पर आई है MG। इसकी 61,214 यानी 61,214 कारें पूरे साल में सेल की हैं। इसने पिछली बार से 4,312 कारें ज्यादा सेल की हैं और 8% की ग्रोथ अपनी सेल में दर्ज कराई है। MG पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक कारों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। 7th पोजीशन पर आई है होंडा। इसकी 68,658 यानी 68,658 कारें पूरे साल में पूरे भारत में सेल हुई हैं। इसने 15,628 कारें कम सेल करके 19% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज कराई है। 6th पोजीशन पर आई है किया। इसकी 2,45,000 कारें पूरे साल में सेल हुई हैं पूरे भारत में। इसने भी पिछले साल से 10,000 कम कार सेल करके 4% की गिरावट अपनी सेल में दर्ज कराई है। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा। इसकी 3,159 यानी 3,159 कारें पूरे भारत में पूरे साल में सेल की हैं। इसने पिछले साल से 78,803 कारें ज्यादा सेल करके सबसे ज्यादा 36% की ग्रोथ अपनी सेल में दर्ज कराई है। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा। इसकी 5,28,453 यानी 5,28,453 कारें पूरे साल में सेल की हैं। इसने 95,577 कारें ज्यादा सेल करके 22% की ग्रोथ अपनी सेल में दर्ज की है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा। इसकी 5,62,482 यानी 5,62,482 कारें पूरे साल में पूरे भारत में सेल हुई हैं। इसने 11,611 कारें ज्यादा सेल करके 2% की बढ़ोतरी अपनी सेल में दर्ज की है। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई। इसकी 6,05,433 यानी 6,05,433 कारें पूरे साल में पूरे भारत में सेल की हैं। इसने 3,322 कारें पिछले साल से ज्यादा सेल करके केवल 1% की ग्रोथ अपनी सेल में दर्ज कराई है। हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट पोजीशन मिली है मारुति सुजुकी को। इसकी 17,55,423 यानी 17,55,423 कारें पूरे भारत में सेल हुई हैं। इसने पिछली बार से 47,755 कारें ज्यादा सेल करके 3% की ग्रोथ अपनी सेल में दर्ज कराई है। मारुति की सेल इतनी ज्यादा होती है कि बाकी कारें तो उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि मारुति के खेमे में इतनी सारी कारें हैं कि कस्टमर की हर तरह की रिक्वायरमेंट ये पूरी कर देती है। तो ये थी साल 2024 की सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कार कंपनियां। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।